प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए वाली इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था। इस योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के केंद्र में भारत के लोग हैं और ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें ये मौका मिला। पीएम ने कहा कि देश को सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी विभाग की आपसी खींचतान ने पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह से काम किया है उससे लोगों के मन में सरकारी शब्द सुनते ही काम की देरी का ख्याल आने लगता है। हमारे देश के लोगों को ये आदत हो गई थी। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत। पीएम ने कहा कि दूसरे देश की प्रगति देखकर उदास रहते हैं। अपने देश में कुछ नहीं बदलेगा। पहले हर वर्ग इन प्रोग्रेस नजर आता था। जनता के मन में कोई विश्वास नहीं था। ऐसी स्थिति में देश कैसे प्रगति करेगा? पीएम मोदी ने कहा, ये पुरानी सोच को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया, बल्कि समय से पहले प्रोजेक्ट्स पूरे करने की कोशिश हो रही है। अगर आज भारत ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए आगे है, तो इसका भी ध्यान रखा गया है कि इसमें कोई रुकावट न आए। हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। इस योजना के माध्यम से सबको जोड़ने की रणनीति है। पीएम ने कहा कि सभी विभाग अपनी अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। हमेशा काम होता रहता है। कई बार सड़क बनती है तो पाइप वाले सड़क खोद देते हैं। सारे विभाग को एक करने में मेहनत लगती है। जितनी भी दिक्कत है उसका मूल कारण है प्लानिंग और काम में फर्क कर रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है। गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है।
इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण ये है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय पीएम मोदी ने 15 अगस्त को इस योजना का ऐलान किया था। आइए आपको बताते हैं कि गति शक्ति योजना है क्या। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं समेत यातायात की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की कोशिश है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी देने की रणनीति है। डिजिटल मंच के माध्यम से विकास कार्यों को स्पीड देने की कोशिश होगी। 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।